जनपद रामपुर में 12 नवंबर को पसमानदा मुस्लिम लाभार्थी कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, सरकार के कई और गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर आज अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने जनसभा स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी पसमानदा समाज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। 20 लाख आवास मिले, लगभग 90 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। तमाम योजनाओं में एक बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को इस सरकार में मिली है। चाहे हज का कोटा बढ़ाना हो, घर बनाना हो, बिजली का कनेक्शन देना हो, राशन देना हो, सभी योजनाओं में सरकार ने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना नाम और धर्म देखे बिना सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, कभी भी उनको विकास का भागीदार नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी पसमानदा समाज से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बने हैं। 20 लाख आवास मिले, लगभग 90 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली और तमाम योजनाओं में एक बड़ी हिस्सेदारी आज अल्पसंख्यक समाज को इस सरकार के अंदर मिली है। चाहे हज का कोटा बढ़ाना हो, घर बनाना हो, बिजली का कनेक्शन देना हो, राशन देना हो, सभी योजनाओं में सरकार ने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना नाम देखे, बिना धर्म देखे, बिना मजहब देखे सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इसका एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी है जो पसमानदा हैं। उनसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को और सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण, भाजपा के पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा जो एक सम्मेलन हो रहा है उसमें संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीति को, सरकार की नीयत को और जो हमने एक विकास की गंगा बहाई है, जो सड़कों का जाल बिछाया है, जो सुरक्षा का माहौल बनाया है, उसकी बात होगी, उस पर बात होगी। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के लिए रामपुर ही क्यों चुना? कोई खास वजह? लगातार देश के अंदर रामपुर एक ऐसी मुस्लिम सियासत का हब बना हुआ है। चाहे बरेली हो, रामपुर हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, ये एक ऐसी बेल्ट है जहां से मुस्लिमों की सियासत तय होती है। तो सबसे अच्छा स्थान और सबसे अच्छी जगह इस बात को रखने के लिए लखनऊ के बाद यदि कोई थी तो वो रामपुर थी। लेकिन रामपुर के अलावा भी हम मुरादाबाद भी, मेरठ भी, सहारनपुर भी, काशी भी और गोरखपुर भी, सभी जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर जाने वाले हैं और सरकार की बात रखने वाले हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, तो क्या समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम समुदाय जुड़ा हुआ है, उस मुस्लिम समुदाय को भाजपा अपनी पार्टी में लाने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए, मुसलमानों ने 9% या 8% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 30% हिस्सेदारी योजनाओं में दी। वहीं समाजवादी पार्टी को 80 से 90% वोट दिया, उन्होंने 9% की हिस्सेदारी सरकार की योजनाओं में दी। तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, कभी विकास का भागीदार नहीं बनाया, कभी योजनाओं का भागीदार नहीं बनाया, कभी सियासत में पसमानदाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। केवल उनका नाम लिया, केवल उनको एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, सरकारें बनाई, दंगे कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होकर के
आज सरकार की योजनाओं में लगातार भागीदारी देने का काम किया है। इसी नीति और नियत के साथ चाहे छत देने का काम हो, चाहे पढ़ाने का काम हो, हज पर भेजने का काम हो या बच्चों को सुरक्षा देने का काम हो, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर अल्पसंख्यक समाज, पसमानदा समाज बहुत उम्मीदों से निहार रहा है। उन्हीं उम्मीदों को पंख लगाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे, कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे? ये देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है। इसके अंदर 10,000 से ऊपर की तादाद रहने वाली है और एक नया संदेश रामपुर से इस बार पूरे देश को मिलने वाला है। रामपुर की अल्पसंख्यक समाज के जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आपको लगातार रामपुर के अंदर 15,000 आवास मिले हैं। आपको यहाँ सुरक्षा का माहौल मिला है। जो एक नेता लगातार गुंडागर्दी करने का काम, लोगों को सताने का काम कर रहे थे, उनसे आपको आज़ादी मिली है और आप गरीब लोगों को यहाँ न्याय मिला है। इन सब बातों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में, इस कार्यक्रम में शामिल हों, भारतीय जनता पार्टी को सुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने, आप आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यही अपील मैं तमाम अपने रामपुर के भाइयों से करना चाहता हूँ।